नाम मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप देख रहे हैं रंग बिरंगी खबर और सिंगार न्यूज़ पे इस वीडियो को। और आज मैं अवेलेबल हूं दिल्ली के एक फिल्म के सेट पे। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है साकेत में, जिस फिल्म का नाम है प्यार न माने हार। उस फिल्म के डायरेक्टर सर से आप लोगों को इस वीडियो में मैं मिलवाने जा रहा हूं और बहुत सारी बातें होंगी सर के साथ। सर का नाम है प्रेम सागर सिंह और इस फिल्म का डायरेक्शन भी किए हैं और इस फिल्म को सर ने लिखा भी है। तो मैं सर से मुलाकात करवाता हूं। सर, स्वागत है आपका इस वीडियो में, रंग बिरंगी खबर और सिंगार न्यूज़ की इस वीडियो में। जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा सर कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार में आरा का रहने वाला हूँ। आरा के रहने वाले हैं। जी। जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में कब कदम रखा था? फिल्म इंडस्ट्री में मैं पहले मैंने बहुत थिएटर किया है मैंने। जी। थिएटर के बाद जो है जी। लगभग 6 से 7 साल पहले 6-7 मैंने हिंदी क्षेत्र में पहले हिंदी इंडस्ट्री में मैंने ज़्यादा काम किया। जी। जैसे अभी मेरे पीछे एक मचान करके फिल्म थी जो अभी समारोह और नेटुआ जैसा कि आपको बताया होगा। जी जी, अभी सर से बात। हाँ, नेटुआ जो है उनके बैनर तले बनी थी। जी। फिर 2001 डेट बॉन्ड अपने एक फिल्म बनाई। जी। बलाक करके एक फिल्म अभी OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बलाक ये सब हिंदी फिल्म है। जी। और चूँकि मैं बिहार से हूँ और ख़ास करके भोजपुरी क्षेत्र से हूँ, जी। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो भोजपुरी में भी अब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैंने भी ये अभी नया भोजपुरी में कदम रखा है। अच्छा, मुझे कहीं से पता चला है, मालूम चला है कि आप पहले सिंगिंग भी करते थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, बिल्कुल आपको सही पता चला है। मैं मूलतः तो सिंगर ही हूँ। जी। चूँकि सभी ये कलाएँ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और जी। मैं टी सीरीज़ कंपनी और HMV वगैरह में जी। काफ़ी मैं गायकी कर चुका हूँ। मैं मंच का एक टाइम बहुत ही स्थापित कलाकार रहा हूँ। जी। लेकिन जब से भोजपुरी में आपकी बहुत वैल्गरिटी शुरू हुई ना, तो मैंने भोजपुरी लोक संगीत छोड़ दिया। जी। और बहुत ही लंबे समय तक एक गैप रहा, मेरा रुझान रहा नहीं। लेकिन जब से मैंने देखा है कोरोना के बाद से इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत हुई, नया उमंग आया है कि जैसे लगता है कि कोरोना आकर भोजपुरी इंडस्ट्री को दबा सा दिया है। एक उत्साह दिया है कि अब जब से आपका सिंगल थिएटर बंद हुआ है, TV चैनलों ने सिनेमा को जब रखा कि भैया आप लोग हमारे लिए फिल्म बनाइए, तब से साफ सुथरी अच्छी प्यारी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। जी। और ये जब से हुआ तब से बहुत अच्छे लोग जो अच्छा काम करना चाह रहे थे वो इधर झुके हैं। जी। जी। और ये आपका भोजपुरी में पहला फिल्म होगा जिसका आप डायरेक्शन कर रहे हैं, या इससे पहले भी आप किसी फिल्म का डायरेक्शन किए हैं भोजपुरी में? तो ये मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैं हिंदी मचान किया हूँ, 2001 किया हूँ, नेटुआ किया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी। अभी एक बलाक भी मेरी आ रही है OTT पे। जी। वो सब मैंने किया है और थिएटर मैंने बहुत किया है। अच्छा। मैंने कुछ अपने लिखे हुए प्ले जो काफ़ी मशहूर है, चैत का लौंडा, मलेच्छ और सात समुंदर पार, ये सब बहुत सारे प्ले हैं जो ये हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। और इस फिल्म से रिलेटेड सबसे अहम सवाल रहेगा मेरा सर कि इस फिल्म में आपने जिस हीरो को लीड कैरेक्टर में लिया है, विनीत तिवारी, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और पॉपुलर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी ज़्यादा बड़ा नाम, इनसे भी ज़्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री में लोग हैं। तो इस फिल्म में आपने जो विनीत तिवारी को लिया है, तो क्या उनमें कुछ खासियत आपने देखा? क्या खासियत देखा आपने? खासियत जो है ना, वो ये हमने देखी जी कि जो हमारा चरित्र है ना, जी, जो टीनेजर्स लड़के हैं, उसमें एक तो वो पूरी तरह से फिट बैठता है और चेहरा भी चर्चित है जी, क्यूट सा फेस है लड़के का। जो हमें डिमांड है ना हमारे कैरेक्टर का, उसमें वो बिलीव जो है ना पूरी तरह से फिट बैठता है। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे डिमांड को उसने पूरा किया और वो डिजर्व करता है, तो हमने उसको किया। और इस फिल्म में जो भोजपुरी इंडस्ट्री के और जो बड़े बड़े कलाकार हैं, कौन कौन से कलाकार हैं? इसमें देखिए इंद्र सेन यादव है, वो भी काफ़ी चर्चित है, काफ़ी फिल्में हैं उनकी। अरुण सिंह जो है वो काका भोजपुरिया के नाम से काफ़ी फेमस है जी। तो अरुण सिंह जी हैं, अरुण सिंह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसमें रिंकू भारती हैं जो माँ की भूमिका में। साहिलाल धारी जो है वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं जो कि सभी लोगों के साथ काम करते हैं। और भी बहुत सब अच्छे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। थिएटर से कुछ लड़के हैं,
कुछ लड़के जो है मैंने अभी कदम रखे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं वैसे तो। और इस फिल्म में मैंने सुना है कि देव सिंह राजपूत जी भी एक अहम भूमिका में होंगे, उनके लिए कुछ बताना जी हाँ, चाहेंगे? मैं बिल्कुल देव सिंह जो है इस फिल्म के एक अहम भूमिका में है। और जो ये फिल्म असल में हिंदू और मुस्लिम के पृष्ठभूमि पे है। अच्छा अच्छा। हमने दिखाने की ये कोशिश की है कि जो प्यार मोहब्बत जो है ना, उसकी जी। कोई भाषा, कोई मजहब, उसका कोई धर्म नहीं होता, नहीं न जाति नहीं होती है। और जो ये समाज हमेशा जब भी उनको वैसे जोड़ियों को, जैसे सोनी महिवाल, श्री फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, जैसे बहुत सारे रोमेंटिक जोड़, जब भी प्रेम पर लोगों ने जितना ही परा लगाने की कोशिश की है, जितने ही जाति और धर्म को थोपने की कोशिश की है, जी उतने ही बुरी तरह से रिएक्ट हुआ है और लोग वैसे ही उभर के आए। जी। तो कबीर खान इस बीच में एक सेंटर में आते हैं और वो ये कहते हैं, जब चूँकि कबीर खान, कबीर नाम से ही कबीर जो है, जी जिसका कोई जाति और धर्म नहीं होता है, कबीर जो होता है, जी। तो कबीर जो है इसी तरह से इस फिल्म में एंट्री लेते हैं। और कबीर जो है ये बताते हैं कि ये दोनों जो लड़के लड़की हैं, ये दोनों जो बाप, और ये दोनों बाप जो है ना, ये आपस में दुश्मन है, लड़की और लड़के के। अच्छा अच्छा। तो ये बीच में आते हैं और ये जो है इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ये इन लोगों की रक्षा करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही चाहते हैं कि उनको अब मार दें। जी वो अपने अपने खानदान की और जाति और धर्म की प्रतिष्ठा लाते हैं बीच में। तो कबीर खान बीच में आते हैं इन दोनों की रक्षा के लिए, और इन दोनों की रक्षा में वो मार जाते हैं, बेचारे मर जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। और इस लेकिन ये एक फिल्म मैसेज देते हुए, पुरुषोत्तम जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी ये एक मैसेज देते हुए जी कि भाई क्यों ये जाति और धर्म के और इन सब लफड़ों में ये जो लविंग बर्ड्स हैं, इनको तुम जो है रोकते हो, ये बहुत ही गलत है। समाज में मोहब्बत फैलाओ यार, प्रेम करो यार, क्यों ये नफरत का तुम समाज बना रहे हो। जी। एक अच्छा सा मैसेज देते हुए वो एक गोली खा जाते हैं, उनको मार देते हैं, मर जाते हैं बेचारे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरी तरह से लव स्टोरी होगी, और इस फिल्म से आपने समाज को एक अलग नए तरह का संदेश देने का कोशिश किया है। बिल्कुल, अगर सच्चाई से कहूँ तो बिल्कुल भी नया तरह से कुछ नहीं, सिनेमा है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नए तरह से इससे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इस पृष्ठभूमि में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जी हमारी भी एक कोशिश है कि हम भी एक बार और बताएं लोगों को, क्योंकि बार बार नॉक किया था लोगों के जो दिमाग पे जो दरवाज़ा बंद है ना दिमाग का, जी जी। उसको कई बार जो है नॉक करना पड़ता है कि भाई आप जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम जाति पाति में मोहब्बत को मत मारो यार, बिल्कुल। खुले दिल से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, सारी दुनिया से मोहब्बत करो, जी। यही इंटेंशन है हमारा। और इस फिल्म की जो हीरोइन है, वो हीरोइन का नाम क्या है और उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ सोनाली मिश्रा है, जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जी बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और कई फिल्में उनकी अभी आ रही है बैक टू बैक, जी। सब ये रिलीज पे है उनकी फिल्में। अच्छा अच्छा। और ये प्यार न मैंने हार भी वो कर रही हैं, जी अच्छा कर रही है, दोनों पेयर्स बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, लवली। जी। लास्ट में मेरा सबसे अहम सवाल रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्मों पे, गानों पे एक अलग सा माहौल सा क्रिएट हो गया है। हर लोगों का बस एक ही नज़रिया होता है कि भोजपुरी गाने बहुत अश्लील हैं, भोजपुरी फिल्में देखने लायक नहीं होती। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बस तो ये कहना चाहूँगा ना कि नज़रें हसीन थे तो नज़ारे हसीन थे। जी आपकी दृष्टि में दोष है, आप बुरा ही देखना चाहते हो, इसलिए आपको बुरा ही देखता है। बहुत अच्छे लड़के कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, जी बहुत प्यारी अपनी इंडस्ट्री है। आप अच्छा देखने की कोशिश तो करिए, अच्छा सब हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा रहेगा कि सर, भोजपुरी में आप फिल्म बना रहे हैं, तो भोजपुरी में आपको सबसे बढ़िया जो सिंगर लगता है, जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि ये गाता है, उनका गाना आप सुनते हैं, वो कौन सा सिंगर आपका फेवरेट भोजपुरी में? अगर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें, जी सिनेमा इंडस्ट्रीज में आलोक जो है ना, बहुत ही प्यारा गाता है, और आलोक से बेहतर कोई नहीं गाता। आलोक कुमार प्लेबैक सिंगर है जी। और बाकी ठीक है, सब सो है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, कि ये सवाल नहीं, ये मेरे से रिलेटेड होगा कि पहली बार मैं आपके सेट पे आपसे मिला और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, और आपके बारे में मैं पहली बार अरुण भैया के थ्रू जाना था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा सर, एक नए लड़के से मिल करके? पुरुषोत्तम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये जो आपका रंग बिरंगी जो चैनल है, ये खबर है, जी बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही आपका ये खबर आगे जाए, खूब नाम करे, खूब आप यश कमाएं, और भोजपुरी जो ये इंडस्ट्रीज है इसकी सेवा करें, इसका जो दर्द है, इसकी जो खुशी है, इसका जो सब कुछ है, इसको जो है दुनिया के सामने, आवाम के सामने रखें। जी। ये हमको तो बड़ी अच्छा लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना टाइम थोड़ा सा कीमती देने के लिए, क्योंकि सेट पे बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, आपको उस भी बीच बहुत में बहुत आपने धन्यवाद। टाइम दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी।